चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। लोगों ने ये कहा कि मंत्री जी जब इतनी आसानी से चुनाव जीत रहे थे तो उस डिफेंडर गाड़ी में घूमने की जरूरत क्यों पड़ी जिससे कभी रविंद्र सिंह भाटी घूमा करते थे। ऐसा है कि मैं एक गाड़ी में चलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, और सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं कि मेरी कोई गाड़ी है ही नहीं। अच्छा। मैं एक साधारण परिवार में जन्मा हुआ आदमी हूँ। मेरे पिताजी गवर्नमेंट में जॉब करते थे, अभी वो सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने ईमानदारी से अपना जीवन जिया और मैं भी ईमानदारी से जीवन जी रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई माई का लाल एक पैसे का भी कोई आरोप नहीं लगा सकता, और इसलिए जो गाड़ी है वो मेरे मित्रों की गाड़ियाँ हैं। जो भी 2-4 मेरे पास चलती है वो उन्होंने मुझे कहा है कि आप अच्छे हमारे मित्र हैं। आप दूसरों के मित्रों को भी तोड़ के ले आ लिए अपने पास। ऐसा है कि मैं हमेशा जोड़ने का काम करता हूँ, मैं तोड़ने का काम नहीं करता हूँ, और मैंने हमेशा लोगों के दिलों को जीता है और उसकी वजह से मेरे साथ हमेशा कारवां बढ़ता जाता है, और निश्चित रूप से वो आगे भी उनका प्यार मुझे मिलता रहेगा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि मेरे लिए गाड़ी का महत्व नहीं है। मैं तो चाहे डिफेंडर हो और चाहे मारुति हो उसमें भी बैठ जाता हूँ। छोटी गाड़ी और होती है तो उसमें बैठता हूँ, मैं तो जीप में भी बैठ जाता हूँ। तो मुझे वो कोई नहीं, जब मेरे को तो सिर्फ इतना ही करना है कि मेरे आने वाले समय के अंदर मुझे काम करवाने हैं जनता के। मेरे ये प्राथमिकता में रहता है और मैं वही सोच के चलता हूँ, और मेरे लिए मेरा देश पहले है। मेरे लिए मेरा देश के अंदर जो हमारी सीमा पर मैं बैठा हूँ, मेरी सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए जी। और आपका तो सीमा पर बॉर्डर सुरक्षित रखने के लिए मैंने जो किया है, मैं पिछले 5 सालों के अंदर जो मैंने काम किए हैं सीमा के लिए, मैंने वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर जाकर या बॉर्डर के जो हमारी सेना के साथ में जो सामंजस्य रखे वहाँ की जो गतिविधियों के बारे में पूरा मैंने ध्यान रखा है। उसी के परिणाम है कि पहले यहाँ पर जिस तरह की एक्टिविटी होती थी, आज एक ऐसा सिपाही यहाँ पर बैठा है, भारत माता का लाल, जो यहाँ पर कोई घुसपैठ करने की हिमाकत नहीं कर सकता। ना आपके कुछ समर्थकों ने कहा कि मंत्री जी का व्यवहार इतना अच्छा है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आए, उनको अपने साथ ले आए। मंत्री जी अगर रविंद्र को भी ले आ लेते पार्टी में तो एकदम रास्ता साफ रहता, और वो मनाने की कोशिश क्या आपने की? ऐसा है कि किसी की महत्वाकांक्षा ज़्यादा होती है, किसी की महत्वाकांक्षा कम होती है, और कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन हमारे प्रयास होते हैं क्योंकि हम स्वाभाविक है, एक ही लोकसभा क्षेत्र है मेरा, तो स्वाभाविक है। एक फोटो भी आपकी आई थी मुस्कुराते हुए साथ में कैलाश चौधरी और रविंद्र भाटी की। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि हमारी बातचीत हुई है, ऐसा बात नहीं कि हमारी बातचीत कोई हमारी दुश्मनियाँ थोड़ी है। लेकिन स्वाभाविक है कि हमने और हमारे सीएम साहब ने भी बात की, उनको जो बात करनी थी वो भी की। क्या बात हुई? और उन्होंने सहमति भी दी थी। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी उनका निर्णय है, वो हम उसके निर्णय पे एक ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर वो सत्ता के साथ रहते और भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर खड़े रहते तो जो शिव की जनता है उनके और ज़्यादा काम होते, विकास होता। शिव की जनता के जो अपेक्षाएं थी कि वो उस क्षेत्र के अंदर जो समस्या है उसका समाधान हो, लेकिन अब ये जिम्मा मेरे जिम्मे ही आना है, इसलिए मुझे ही संभालना है। क्योंकि अब तो आने वाले समय के अंदर लोकसभा के नाते वो क्षेत्र भी मुझे ही संभालना पड़ेगा, और बाकी का क्षेत्र भी निश्चित रूप से, क्योंकि वो जनता मेरी है। हाँ। और चाहे वो शिव की हो चाहे दूसरे विधानसभा की हो, मेरे लिए वो भगवान के बराबर है। और मेरी एक आदत है, अच्छा, मैं कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो इसलिए मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि शिव की जनता है उनके लिए भी मैं काम करवाऊँगा, और बाकी जितने भी हमारे विधानसभा है उन सभी के अंदर काम कराऊँगा, और वो करके दिखाऊँगा आने वाले 5 साल बाद में कि वास्तव में विकास किसे कहते हैं। मेरे 5 साल इन कांग्रेस के लोगों ने खराब कर दिए। कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे।